हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग अपडेट लाते हैं। जो भी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई और न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं विश्वास करता हूं और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो भी नए आज पहली बार अपने इस चैनल से जुड़े हो, आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। आप प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 58,189 पदों पर जो है बम्पर भर्ती आई है। आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस भर्ती को आनंद लीजिए। सीधा आपके गांव में भर्ती है। बगल घर से उठो और बगल में नौकरी करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। सीएसजेएमयू से खबर है, हाई स्कूल और इंटर जो है पास सभी आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी पर बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड रिजल्ट पर खबर है, जेई एडवांस पर खबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन हाँ, जल्दी से कर लो यार सब्सक्राइब। क्यों देर कर रहे हो, जल्दी करो सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं। चलेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी है, इसका एग्जाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आप लोगों को चाहिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये जो प्रैक्टिस पेपर है, आप इसको ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पर्सनली देखी हुई है और इसमें जो है एक्सपर्ट के द्वारा पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार की गई है। तो आप इसको ले लीजिए। इसमें आपको व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बुक आप जो है लिंक नीचे दी है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। नंबर भी मैंने नीचे दे दिया है, उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर आपको मार्केट में भी हर एक बुक स्टोर पर भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो जहां से भी लेना है इसको जरूर ले लीजिए। साथ में चक्षु प्रकाशन की गाइड भी है। अगर आपको गाइड भी लेनी है तो आप गाइड भी पूरी कंप्लीट गाइड ले सकते हो। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में सबसे मेन पृष्ठ पर ये न्यूज है। हालांकि 2-3 दिन पहले भी ये न्यूज आई थी, लेकिन आज जो है एकदम से पूरी तरीके से न्यूज आ चुकी है। इसमें लिखा है कि कब से आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, सब पर बात करने वाले हैं। आप इसका आवेदन जो है 2 अगस्त से कर सकते हो और हाँ, 10 सितंबर तक आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। यानी आप समझ सकते हो कैसा ये होगा कि 10 सितंबर को आप नियुक्त हो जाओगे। ठीक है, यानी कि 1 महीने में लिखा है। इसको हम देख लेते हैं। प्रदेश सरकार 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक तैनात होंगे। बिल्कुल देखो, 58,189 ग्राम पंचायत होंगे और हर एक ग्राम पंचायत पर एक जो है नियुक्ति होगी। किसकी नियुक्ति होगी? अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करने जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पंचायत सहायक तैनात होंगे। 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट के जरिए यह भर्ती होगी। बिल्कुल, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपकी यह भर्ती होगी, क्योंकि मेरिट बेस होगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। 18 से 40 की आयु के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पंचायत सहायक 1 साल की संविदा पर रखे जाएंगे। ठीक है, उन्हें 6,000 रुपये महीना मानदेय मिलेगा। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। प्रधान अपने परिवार व रिश्तेदारों को इसमें नहीं रख पाएंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित होगा, उसी श्रेणी के सहायक का चयन किया जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बता दिया गया, आप देख सकते हो क्या क्या योग्यता। 10वीं 12वीं पास मांगा गया है, जो मेरिट बेस होगी। 18 और 40 साल की एज होगी। लेकिन ग्राम पंचायत के जो है ना तो कोई रिश्तेदार हो सकते हैं उसमें, और ना ही कोई उनका घर वाला हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि आपको भी मौका है। आप आज ही जाइए, अपने प्रधान से मिलिए। प्रधान जी से कहिए, प्रधान जी जल्दी से हमने आपको वोट दिया था, कुछ करोगे आप हमारे लिए कि नहीं करोगे? तो आप उनसे जाकर बात करिए, क्योंकि 2 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में बिल्कुल यहाँ पर समय सारणी लिखी गई है। इस समय सारणी को भी हम ब्यौरा जो है डिस्कस कर लेते हैं। पंचायत सहायक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी करना 30 जुलाई से 1 अगस्त तक। आवेदन पत्र जमा करने की अवधि 2 अगस्त से 17 अगस्त तक होगी। जमा आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना 18 अगस्त से 23 अगस्त तक होगा। मेरिट लिस्ट तैयार करना 24 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण 1 सितंबर से 7 सितंबर तक और 10 सितंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है तो आप अपने जो ग्राम प्रधान है, भाई जाहिर सी बात है, आपने वोट दिया है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, आपने खूब उनके आगे पीछे नारेबाजी की है, तो जाकर आप उनसे बात करिए कि फॉर्म कैसे पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। आप उनसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने वोट दिया है प्रधान जी को, उनसे आप सारी चीजें पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जो न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है यूपी बोर्ड को लेकर के है। पहले ये रिजल्ट 25 जुलाई को आने वाला था, लेकिन 25 जुलाई को नहीं आया है। तो अब ये जो डिप्टी शर्मा जी हमारे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जो हैं, इन्होंने बताया कि 31 तारीख तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे ना तो प्लीज यार लाइक कर दिया करिए। और हाँ यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना, आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है। चलिए अगली जो न्यूज है जेई एडवांस को लेकर के है कि जेई एडवांस की जो आपको पता ही है, मेंस का एग्जाम हो चुका है और अब जो है इसकी जो एडवांस परीक्षा होती है अब वो 3 अक्टूबर को रखी गई है। बिल्कुल,
पहले इसकी परीक्षा जो है 3 जुलाई को डेट रखा गया था, लेकिन कोरोना की हालत को देखकर ये जो है 3 अक्टूबर को कर दिया गया है। अगली न्यूज जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, आपको पता है कल ही हमने इस पर न्यूज भी दिया था कि इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और आज इसमें जो न्यूज निकल कर आई लिखा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा में 50% कक्ष निरीक्षक दूसरे विभाग से होंगे। नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिले अधिकारियों को सौंपी गई है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ओर से 31 जुलाई को होने वाली टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा 7-8 अगस्त को प्रस्तावित, टीजीटी 2021 परीक्षा 17 में 18 अगस्त की होने वाली प्रवक्ता परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को सौंपी गई है। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर 50% कक्ष निरीक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के होंगे, जबकि शेष 50% कक्ष निरीक्षक जिला अधिकारी दूसरे विभागों के कर्मचारियों को लगाएंगे। बिल्कुल ये सही बात है। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर ठप रहेगी इंटरनेट सेवा। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की सुविधा बंद रहेगी। परीक्षा कक्ष में 24 अभ्यर्थी से अधिक नहीं होंगे। 24 परीक्षार्थी पर 2 निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल अथवा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे 50% जो है कर्मचारी आपके माध्यमिक, और यहाँ पर लिखा गया निरीक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के होंगे, जबकि 50% जो है अलग विभाग के होंगे। वो नलकूप विभाग के हो सकते हैं, सिंचाई विभाग के हो सकते हैं, किसी भी और अन्य विभाग के 50% कर्मचारी हो सकते हैं यहाँ पर भाग लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बता दूं टीजीटी 2021 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, और आप लोगों को पता है कि कल ही हमने इस पर रात में मैंने वीडियो बनाकर डाल दी थी। चलिए तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज है, तो हाँ, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया तो सरकारी रिजल्ट पर भी मिल जाएगा, सरकारी जॉब पॉइंट पर भी मिल जाएगा, इनकी ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा, कहीं से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये अगली खबर है, बड़ी खबर है, और यह है सीएसजेएमयू से, छत्रपति साहू जी महाराज से। इसमें यह कहा गया है कि 25 जुलाई को जो पेपर संस्कृति का हुआ था वो परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है। क्या है रीजन, क्यों निरस्त की गई, देख लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में 25 जुलाई को हुआ एमए संस्कृत का पेपर निरस्त होगा। 27 जुलाई को बदले कोड के साथ संस्कृत का द्वितीय पेपर होगा। संस्कृत का तृतीय पेपर 4 अगस्त को होगा। विश्वविद्यालय की एमए संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 25 जुलाई को थी। बुकलेट के ऊपर संस्कृत का दूसरा प्रश्न पत्र ही लिखा था, लेकिन प्रश्न तीसरे प्रश्न पत्र के पूछे गए। इस पर छात्रों ने हंगामा किया और शिकायत विश्वविद्यालय से की। विश्वविद्यालय की ओर से कोई उचित जवाब न मिलने पर छात्रों ने परीक्षा दी थी। विश्वविद्यालय ने मामले की जांच की तो पता चला कि द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र की बुकलेट के प्रथम पृष्ठ आपस में बदल गए थे। इस पर विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि 25 जुलाई की परीक्षा निरस्त की जाएगी। ठीक है, आप ये चीज देख रहे हो, हालांकि सीएसजेएमयू में नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटी में ये चीजें आई हैं कि जो आपको यानी सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर हो रहा था उसके थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन उसमें लाए गए थे, तो कई जगहों पर प्रॉब्लम हुई। हालांकि वहां परीक्षा नहीं कैंसिल हुई है, लेकिन जो संस्कृत की परीक्षा 25 जुलाई को हुई थी सीएसजेएमयू में, उस परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया है और अब इसकी परीक्षा आगे होगी। चलिए, तो क्यों कर रद्द हुई आपको पता होगा, क्योंकि दूसरे बुकलेट की जो पेज था वो दूसरे बुकलेट में चला गया था। चलिए, अगला जो न्यूज है उसको हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए, तो इतनी न्यूज जो है हम लोगों ने देख लिया है। और बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो है समस्या इस वाली न्यूज में आ रही होगी आप लोगों को कि कैसे ये होगी नियुक्ति। इसमें देखो यार, ये ऑनलाइन फॉर्म तो भरा नहीं जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्म आएगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन फॉर्म भरकर आपको जो है अपने संबंधित ग्राम पंचायत में इसको जमा करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा, कैसे क्या करना है, किस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या आती है ना, तो आप अपने ग्राम प्रधान से एक बार बात कर लीजिए कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसी क्या चीज़ें होंगी। हालांकि एज मैंने बता दिया है, बिल्कुल 18 से 40 साल इसकी एज होगी, और ये बता दिया मानदेय कितना दिया जाएगा, तो 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 1 साल होगी संविदा की अवधि, यानी 1 साल संविदा पर आप काम करोगे, 6,000 रुपये इसका जो है वेतन मिलेगा। और एज 18 से 40 रखी गई। हाई स्कूल और इंटर आप पास होना चाहिए, क्योंकि मेरिट बेस पर इनकी जो है भर्ती होने वाली है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने जो है ग्राम प्रधान से बात कर लीजिए, और आप जानते हो ना कैसे बात की जाती है, आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपका काम वहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो ये क्लियर हो गई होगी सभी को न्यूज़। तो अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।